Welcome to my YouTube channel. Dear students, today the tense consistency referring or a tense proper use हमारा टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश में अपने आप को प्रॉपर स्टूडेंट बनाना चाहते हैं तो ये नुक्ता, ये पॉइंट आप जहन नशी कर लें कि बग़ैर टेंसेस के आपकी जो इबारत है, आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो प्रॉपर वे से उसको हम सही तरीके से कोलैबोरेशन के अंदर नहीं लेकर आ सकते। तो 7 प्रिंसिपल इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो दूसरा गोल्डन पॉइंट है, दैट इज़ टेंस कंसिस्टेंसी। ये टेंस कंसिस्टेंसी है क्या? टेंस कंसिस्टेंसी इन फैक्ट दरअसल रेफर्स the consistent use of verb tenses within a sentence के proper tenses के अंदर जो proper verb का इस्तेमाल होता है उसकी information हम पहुँचाना within a sentence के sentence में किस तरह से verb इस्तेमाल होता है, paragraph के अंदर tenses का इस्तेमाल कैसे होता है, और text to convey a clear and logical timeline of events या जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनके अंदर दुरुस्तगी के साथ एक स्केजुअल एक सिलेबस बनाना कि वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ टेंस कंसिस्टेंसी तो है। पहले नंबर पर है सिंपल कंसिस्टेंसी, यानी मेंटेनिंग द सेम वर्ब टेंस थ्रू आउट अ सेंटेंस और पैराग्राफ के बाज़ औक़ात एक ही टेंस के अंदर पैराग्राफ और ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे एन आइडियल स्टूडेंट है, उसमें से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरह से ये टेंस सेम वर्ब यानी एक ही टेंस में लिखा गया। पहली टाइप ये है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो कम्प्लेक्स कंसिस्टेंसी है। कम्प्लेक्स कंसिस्टेंसी के अंदर यूजिंग डिफरेंट वर्ब टेंसेस टू कन्वे डिफरेंट टाइम्स और एस्पेक्ट्स, क्या हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्ब होते हैं उनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वाइल मेंटेनिंग लॉजिकल कंसिस्टेंसी के, ताकि हम जो दुरुस्त इस्तेमाल है टेंस का उसको बरकरार रख सकें। तो टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी के अंदर 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल है, सिंपल कंसिस्टेंसी है, और एक कम्प्लेक्स कंसिस्टेंसी है। इसके बाद कॉमन टेंस कंसिस्टेंसी एरर के अक्सर और बेशतर जब हम टेंसेस पढ़ रहे होते हैं या टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहला इशू जो नज़र आता है दैट इज़ स्विचिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते कि उनके पैराग्राफ के अंदर, उनके टेक्स्ट के अंदर जो टेंसेस हैं वो पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं। तो ये पहला ये मसला होता है इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, कि पास्ट और प्रेजेंट टेंस का यानी दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल ना करना कैन कन्फ्यूज़ द रीडर, कि ये क़ारीन जो है उनको परेशान कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका बिल्कुल ही दुरुस्त इस्तेमाल नहीं आता। यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस इनकरेक्टली कैन अल्टर द टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपकी टाइम लाइन है, जो आपके यानी इवेंट्स हैं, उनको गलत कर सकता है। इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ कंडीशनल टेंस, कंडीशनल जो रिवायती टेंसेस हैं उनको गलत इस्तेमाल। इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ कंडीशनल टेंस कैन मेक द टेक्स्ट अनक्लियर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो टेक्स्ट का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आखिर में हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ टेंस कंसिस्टेंसी क्या हैं? सिंपल कंसिस्टेंसी क्या है? आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क। अब
پیراللیزم کا جو رول ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں اینڈ سے پہلے وینٹ ہے اور اینڈ کے بعد واٹ کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ پاسٹ ٹینس کی ایکوریسی ہے. لیکن اگر ہم فرسٹ کلاس میں آئی وینٹ ٹو اسٹور تو کہہ دیتے لیکن اگر آئی بائی ملک کہتے تو اس میں ٹینس کی غلطی کلیئر ہو جاتی. کمپلیکس کنسسٹنسی کیا ہوتا ہے؟ بائی دا ٹائم آئی ارائیو دے ہیڈ آلریڈی ایٹن ڈنر. اب پاسٹ بائی دا ٹائم آئی ارائیو دے ہیڈ آلریڈی ایٹن ڈنر پاسٹ پرفیکٹ اور سمپل پاسٹ ٹینس یہ اس کے اندر ایگزیکٹ ایکوریسی کے ساتھ ٹینسز کا استعمال کیا گیا. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک اور ٹیگ کرنا نہ بھولیے گا اور ان ویڈیوز کو آپ شیئر ضرور کریے گا. تھینک یو ویری مچ.